गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। कैसे हो आप? अच्छे हो? वेरी गुड। बाहर तो नहीं घूम रहे आप? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हो। मम्मी पापा का कहना मान रहे हो ना? शाबाश। ऐसे ही आपको अपने पेरेंट्स का कहना मानना है और बाहर नहीं घूमना है, घर में रहना है, मास्क लगाकर जाना है यदि बाहर जाना ही पड़े, और मम्मा और पापा के साथ ही जाना है। ठीक है? अकेले बाहर नहीं जाना है, बार बार अपने हाथों को वॉश करना है, सैनिटाइजर आपको यूज करना है। ठीक है? और आपको अपना ध्यान रखना है। ओके बेटा, फिर आप जल्दी जल्दी से अच्छे से आप सारी चीज़ों की सेफ्टी रखोगे तो आप स्कूल भी आने लग जाओगे। फिर हम मिलेंगे दोबारा से। ठीक है? तो बेटा आज लेसन नंबर 7 है परिवार में बच्चे। ठीक है? मम्मी पापा का तो अपना एक दायित्व है, अपनी एक ड्यूटी है। मम्मी खाना बना रही है, पापा बाहर जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपके लिए पैसे लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपकी भी तो कुछ ड्यूटी होनी चाहिए ना। आप घर में बच्चे हो तो आपका क्या काम है? आपका भी तो कुछ दायित्व है ना अपने परिवार के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति। तो ये जो लेसन है इसमें आपको बताया गया है कि आप क्या क्या काम कर सकते हो और अच्छे बच्चे कैसे बन सकते हो, जिसे मम्मी भी आपको पसंद करे, पापा भी आपको पसंद करे, और प्लस बाहर से अगर कोई गेस्ट या मेहमान आपके घर आ रहे हैं तो वो भी आपको बहुत पसंद करे। ठीक है? तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जो आपसे बड़े हैं उनको आपको आप कहकर संबोधित करना होगा, आप कहकर उनको बुलाना होगा। ठीक है? और जो आपसे छोटे हैं उनको भी आप कहकर संबोधित कीजिए, नहीं तो तुम कहकर संबोधित कीजिए। जो बहुत छोटे हैं उनको आप तुम कहकर संबोधित कीजिए, और जो आपके घर में बड़े हैं उनकी बात आपको माननी है। ठीक है? उनसे बहस नहीं करनी है, उनकी बात आपको माननी है। तभी तो आप अच्छे बच्चे बन पाओगे ना, जब आप सबका कहना मानोगे हैं और अपना काम समय पे करोगे तो आप सबको अच्छे लगोगे। ठीक है? और उसके बाद जो आपका सामान है, आपका बैग, आपकी कॉपी, आपकी बुक, वो सब आप अच्छे से रखोगे। ये नहीं है कहीं बैग पड़ा है, कहीं बुक पड़ी है, और कहीं रबड़, कहीं पेंसिल आपके पड़े हुए और पढ़ाई कर रहे हो आप। ऐसा नहीं करना आपको, उससे आप घर गंदा हो जाता है ना, फिर मम्मा को बार बार ठीक करना पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी बुक्स, आपकी कॉपी, आपकी पेंसिल, रबड़ सब आपको बैग में रखनी है। ज्योमेट्री बॉक्स का सामान ज्योमेट्री बॉक्स में रखना है, और बुक कॉपी जो आपके बैग में रखनी है वो भी बैग में रखनी है। उसके बाद आपके जूते हैं, मोजे हैं, सब जगह की, सब चीज़ों की अलग अलग जगह होती है ना घर में, तो आपको वैसे सभी चीज़ें अपने सही स्थान पर रखनी है। ठीक है ना बेटा? इससे क्या होगा कि आपका घर बहुत अच्छा हो जाएगा। घर अच्छा हो जाएगा, घर में गंदगी नहीं रहेगी, और मम्मा को भी आपके साथ खेलने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि मम्मा फिर सारा दिन घर का काम करती रहेंगी तो फिर आपके साथ खेल नहीं पाती है। तो उससे क्या होता है कि आपको भी अच्छा नहीं लगता कि मम्मा आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही है। तो वो कब होगा? तब आप उनको सपोर्ट करोगे। ठीक है? अपने कुछ काम आप खुद करोगे और मम्मा के काम में भी आप मदद करोगे। ठीक है? तो लेसन में मैं आपको आज सही विकल्प समझाती हूँ, फिर थोड़ा चैप्टर पढ़ाऊंगी। सही विकल्प है बेटा, आपके घर में खाना कौन बनाता है? आपको पता है ना, आपके घर में खाना कौन बनाता है? पिताजी, दादाजी या माताजी? खाना कौन बनाता है बेटा? माताजी। अतिथियों की सेवा करने वाले बच्चों की होती है। जो अतिथि यानी मेहमान यानी गेस्ट जब घर में आते हैं और उनकी सेवा की जाती है, सबसे पहले आपके घर में कोई आ रहा है तो आप नमस्ते करें। ठीक है? उसके बाद आप पहचानते हैं तो आप उन्हें अंदर लाएं, और जो आपके घर में बैठने की जगह आप उन्हें बिठाएं। उसके बाद फ्रिज में पानी है या भी जो आपके घर में पीने का जो पानी है उनको पानी पिलाएं। ठीक है? उसके बाद आप मम्मी या पापा से उनकी मीटिंग करा दें, उन्हें मिलवा दें। ठीक है? तो इससे क्या होगा, जो आपके घर में गेस्ट आए ना वो भी बहुत खुश होंगे। अरे वाह, कितने संस्कारी बच्चे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं, ये कितना अच्छा काम करते हैं। जो गेस्ट आए हैं उनका भी क्या है, उनकी भी सेवा कर रहे हैं। ठीक है? इससे आपके पेरेंट्स की भी तारीफ होगी कि कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो आप चाहोगे ना कि आपके मम्मी पापा की सब जगह तारीफ हो। वो कब होगा? जब आप अपने अंदर कुछ बदलाव करोगे। तो मैम जैसे जैसे बता रही है वही वही
ठीक है। अतिथियों की सेवा करने वाले बच्चों की होती है निंदा नहीं प्रशंसा, या दोनों ही क्या होती है, प्रशंसा। प्रशंसा होती है ना, सब कहते हैं बहुत अच्छे बच्चे, गुड चाइल्ड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छे, हम उनके घर गए, उन्होंने इतनी सेवा की, मम्मी घर पे नहीं थी उसके बाद भी हमें पानी वानी पिलाया, हमें बिठाया। तो ये सब चीजें अच्छे एटिकेट्स होते हैं, अच्छी आदतें होती हैं, तो ये आपको अपनानी चाहिए जीवन में। घर पर माता पिता की सहायता करने वाले बच्चे कहलाते हैं, जो मम्मी पापा की हेल्प करते हैं ना, चतुर बच्चे, बुरे बच्चे या अच्छे बच्चे, कैसे बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे, वो सबको अच्छे लगते हैं जो मम्मी पापा की दोनों के कार्यों में मदद करते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा हम लेसन भी पढ़ लेते हैं। लेसन है आपका परिवार में बच्चे। लेसन देखें अब थोड़ा सा, एक बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा एक बार और पढ़ लेते हैं। बच्चे अपने माता पिता तथा परिवार पर अनेक प्रकार से निर्भर होते हैं, परंतु फिर भी वह परिवार के अनेक कार्यों में हाथ बटा सकते हैं। ठीक है ना। बहुत काम होते हैं जो बच्चे कर सकते हैं और परिवार में मदद कर सकते हैं। कुछ उनके माता पिता उनसे करने के लिए कहें वह करते हैं। ठीक है। जैसे लड़कियां रसोई घर में माता जी की सहायता कर सकती हैं, ये बॉयज़ भी कर सकते हैं, बॉयज़ भी कर सकते हैं और गर्ल्स भी कर सकते हैं, दोनों ही रसोई घर में मदद कर सकते हैं। वह बर्तन साफ कर सकती है, भोजन पकाने में सहायता कर सकती है, मम्मा को रसोई में कोई ज़रूरी सामान की ज़रूरत हो तो वो दे सकती है, कपड़े धोने में सहायता कर सकती है, घर की साफ सफाई में सहायता कर सकती है। ठीक है। बच्चे घर पर आए अतिथियों को नाश्ता भोजन आदि करवाते हैं। जो घर पर जैसे आपके गेस्ट आ गए, मम्मी रसोई में खाना बना रही है, तो आप जो नाश्ता है वो लाकर उन्हें दे सकते हैं। भाई आप छोटे हो तो गरम चाय वगैरह नहीं पकड़नी आपको, लेकिन नाश्ते की जो प्लेट है वो टेबल पर लाकर आप रख सकते हैं। इससे क्या होगा, मम्मा की हेल्प हो जाएगी। अतिथि भी ऐसे बच्चों की प्रशंसा करते हैं, जो घर में गेस्ट आते हैं ना, वो भी ऐसे बच्चों की बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत खुश होते हैं। लड़के समीप की दुकान से, पास की जो दुकान है घर की समीप की दुकान से घर की आवश्यकता का जो सामान है वो लाकर दे सकते हैं। वह बाजार के छोटे मोटे कार्य भी कर सकते हैं। भाई ये काम लड़कियां भी कर सकती हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों बराबर हैं, बॉयज़ भी ये काम कर सकता है और गर्ल्स भी कर सकती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो लड़कियां कुशलता से कर पाती हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो लड़के कुशलता से कर पाते हैं। माता पिता इस प्रकृति के आधार पर ही उन्हें कार्य देते हैं। जो कार्य लड़की अच्छे से कर पाती है वो लड़की को दिए जाते हैं, और जो कार्य लड़के अच्छे से कर पाते हैं वो लड़के को दिए जाते हैं। जैसे कुछ कार्य लड़के के वह लड़कियां दोनों ही सामान्य रूप से करती है। फुलवारी को पानी देना, जैसे आपके घर में गार्डन वगैरह है तो पौधों को पानी देना। छोटे भाई बहनों को गोद में संभाल के रख सकते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे अपने छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आपके जो छोटे भाई बहन हैं, छोटी क्लासों में पढ़े हैं, तो आप उनकी मदद कर सकते हो तथा उनका गृह कार्य पूरा करवा सकते हैं। इस प्रकार वह न केवल उनके कार्यों में कुशल हो जाते हैं, अपितु सबको प्रसन्न रखने का ये अचूक मंत्र है। घर पे जो सभी सदस्य उनको खुश रखने का ये अचूक मंत्र है। सभी अच्छे बच्चे अपने माता पिता व बड़ों का आदर करते हैं। जो अच्छे बच्चों के गुण है बेटा, आपको भी अपने जीवन में उतारने हैं। सभी बच्चे क्या होते हैं, अच्छे बच्चे माता पिता का व बड़ों का आदर करते हैं। सभी अच्छे बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं वो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। सभी अच्छे बच्चे अपने माता पिता की सेवा करना परम धर्म समझते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं मम्मी पापा की सेवा करना ही अच्छा धर्म समझते हैं। सभी अच्छे बच्चे अपने माता पिता की सहायता कर उन्हें प्रसन्न बनाए रखते हैं। सभी अच्छे बच्चे अपने माता पिता की सहायता कर उनकी मदद करके आज्ञा उनको प्रसन्न यानी खुश रखते हैं। बेटा कहा जाता है ना कि जिनके माता पिता उनके अध्यापक जिन बच्चों से खुश होते हैं तो बच्चे जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं।
क्यों? क्योंकि वो दिल से उनको दुआ देते हैं कि आप जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनोगे। ठीक है ना? अगर आप मम्मी का कहना नहीं मानोगे, पापा का कहना नहीं मानोगे तो उनको गुस्सा आएगा, तो आपको उन्हें गुस्सा नहीं करना, अपने माता पिता का कहना मानना है, अच्छे बच्चे बनना है। प्रॉमिस? प्रॉमिस है ना बेटा? कहना मानना है आपको। आप घर पर भी रहकर आपको नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करनी है, अपने मम्मी पापा का आपको कहना मानना है। यदि आपके दादा दादी घर में है तो आपको उनका भी कहना मानना है, ये नहीं है आपको उनका कहना नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि वो बुजुर्ग है, उनके साथ तो आपको खेलना भी चाहिए। ठीक है? तो ये आपके अच्छे बच्चों के गुण मैंने आपको बताए, उनके कार्य बताए, ये आपके हुए सही विकल्प। आप इन्हें अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में करेंगे और आप सब बुक ले लें। आपके टेस्ट भी आने वाले हैं 10 या 12 तारीख से, आपके रिवीजन टेस्ट होंगे, उसके बाद हाफ ईयरली होंगी। तो आप सब अपना जो कोर्स है उसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू बेटा।